हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन्होंने 2025 में आईटी कोर्स के अंतर्गत एडमिशन लिया है। आप सभी के लिए देखिए, डीजीटी की ओर से एक लेटर जारी किया गया है और डीजीटी ने ये कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने आईटीआई में एडमिशन सेशन 2025 के अंतर्गत एडमिशन लिया है, आप सभी के लिए अपार आईडी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब एक तरीके से अपार आईडी जो है आप सभी के लिए अनिवार्य रहेगी। तो ये अपार आईडी है क्या, ये आप लोग कैसे बनवा सकते हो, इसी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, डीजीटी की ओर से लेटर जारी किया गया है। ये इसका सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है। इसमें जो है गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपार आईडी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसी से रिलेटेड गाइडलाइन जो है इस लेटर में दी हुई है। ठीक है, फॉर ट्रेनीज, जो भी ट्रेनीज जिन्होंने आईटी कोर्स के अंतर्गत 2025 एडमिशन सेशन में एडमिशन लिया है। ठीक है, आगे देखिए, सर मैडम, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, आप सभी को पता है 2020 में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, वो लाई गई है। ठीक है, एम्स टू एस्टैब्लिश का मतलब होता है एक तरीके से स्थापित करना। ठीक है, ए यूनिफाइड एंड लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आइडेंटिटी। गाइज, यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अपार आईडी का जो मेन मोटिव है वो यही है कि आप लोगों की यूनिफाइड एक यूनिक आइडेंटिटी हो एंड लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आइडेंटिटी। और लाइफ लॉन्ग मतलब पूरे जीवन भर आप लोगों की वो आईडी चले। ठीक है, यही उद्देश्य है अपार आईडी का। और अपार आईडी एक ऐसी ही आईडी है जो आपके पास में यूनिक आईडी रहेगी। आप चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, आपके पास में एक सिंगल यूनिक आईडी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप बीए कर रहे हो तो अलग अपार आईडी रहेगी, आईटीआई कर रहे हो तो अलग अपार आईडी रहेगी, आप जो है बीएससी कर रहे हो तो अलग अपार आईडी रहेगी। ऐसा नहीं है, ये एक यूनिक जो है यूनिफाइड, मतलब यहाँ पे एक तरीके से यूनिक सिंगल आप लोगों की एक आइडेंटिटी रहेगी और वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, मतलब जीवन भर के लिए रहेगी। फॉर लर्नर्स, जो भी अक्रॉस स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन है, स्किल इकोसिस्टम है, टू अचीव दिस गोल, इस गोल को अचीव करने के लिए, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। गाइस, अपार का फुल फॉर्म है यहाँ पे ऑटोमेटेड परमानेंट। ऑटोमेटेड मतलब एक तरीके से ऑटोमेटिक है ना, सेल्फ जनरेटेड एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये अपार है। ठीक है, इसी को हम अपार, ए यूनिक डिजिटल एकेडमिक आइडेंटिटी, इसको भी मैंने बताया कि ये क्या है, एक यूनिक डिजिटल एकेडमिक आइडेंटिटी है फॉर स्टूडेंट्स एंड ट्रेनीज। अब आपको पता है यार, कॉलेज वगैरह में अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे स्टूडेंट कहलाते हो। ठीक है, और कोई आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो फिर वहाँ पे ट्रेनीज कहलाते हो। कहीं पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो वहाँ पे ट्रेनीज कहलाते हो। तो स्टूडेंट ही एक तरीके से, आईटीआई स्टूडेंट जो है वो एक तरीके से ट्रेनीज है। तो ये जो है यहाँ पे लागू किया जाएगा। अब देखो, व्हाट इज अपार आईडी। तो अपार आईडी कुछ नहीं है, सिंपल सा है, 12 डिजिट आइडेंटिफाइड डेट कंसोलिडेट ट्रेनीज एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर रिकॉर्ड्स इन ए सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपार आईडी जो है एक 12 डिजिट की एक ऐसी आइडेंटिटी है जो आप लोगों की जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है। एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है आपका जैसे 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, आईटीआई का मार्कशीट है, कॉलेज का मार्कशीट है, उन सभी को सिक्योर रखेगा। कहाँ पे रखेगा? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। यानी कि जो भी ऑनलाइन आप लोगों का जैसे अपार आईडी रहेगा तो वहाँ से एक आपका जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनेगा जिसे हम डिजी लॉकर कहते हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें गिवन है। डिजी लॉकर से आपकी अपार आईडी जो है वो अटैच हो जाएगी और उस डिजी लॉकर के ऊपर ही जो है आपके सारे एकेडमिक जो भी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो सारी चीज़ें आप लोगों की वहाँ पे रहेगी। ठीक है, उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप लोग अपलोड करना चाहते हो तो वो भी आप लोग जो है इस आईडी के नाम से वहाँ पे अपलोड कर पाओगे। अब आगे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड विद डिजी लॉकर इकोसिस्टम। ये जो अपार आईडी है ये इंटीग्रेटेड रहेगी, एक तरीके से जुड़ी हुई रहेगी, कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, इट अलोज ट्रेनीज टू स्टोर एंड एक्सेस। स्टोर मतलब आप स्टोर कर सकते हो, एंड एक्सेस मतलब आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। देयर एकेडमिक अचीवमेंट्स, क्रेडिट्स एंड सर्टिफिकेट्स
फ्रॉम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एज वेल एज हायर एजुकेशन। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे वो सारे के सारे डिजी लॉकर इकोसिस्टम पर रहेंगे, और डिजी लॉकर इकोसिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड रहेगा 12 डिजिट जो आपका अपार आईडी है उससे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, इसके बाद में देखो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा बेनिफिट्स ऑफ अपार आईडी। अपार आईडी के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या है। यूनिफाइड ट्रैकिंग, आप लोगों का यूनिफाइड ट्रैकिंग मतलब आप जो है अपने आप को ट्रैक कर सकते हो, एक यूनिक आपका ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा। इनेबल थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेनीज एजुकेशनल प्रोग्रेस लीडिंग टू लोअर ड्रॉप आउट रेट्स एंड एनहेंस लर्निंग रिजल्ट्स। आप लोगों का रिकॉर्ड जो है ना, पूरा प्रोग्रेस कार्ड रिकॉर्ड वो आप लोगों का यहाँ पे रहेगा। आपने कहाँ से कॉलेज ड्रॉप किया, कहाँ पे कॉलेज किया, ठीक है, वो सारी चीज़ जो है आप लोगों की यहाँ पे अपार आईडी पे मेंशन रहेगी, जो है अटैच रहेगी, यहाँ पे लिंक रहेगी। ठीक है, डिजिटल इंटीग्रेशन सीमलेसली कनेक्ट्स विद डिजी लॉकर टू स्टोर एकेडमिक रिकॉर्ड्स। हाँ, डिजी लॉकर से कनेक्टेड रहेगा ताकि आप लोग आपके जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स है, सर्टिफिकेट्स है, वो सारे के सारे यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशन रहेगा, सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयर्स। हाँ, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है वो प्रोसेस भी बहुत इजीली हो सकेगा, क्योंकि आप लोगों का जैसे मान लो सर्टिफिकेट अगर डिजी लॉकर पे है, इट मीन्स वो वेरीफाइड है। ठीक है, तो वहाँ से जो है आप लोगों का एक तरीके से इजीली वेरिफिकेशन हो सकेगा, राइट। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपार आईडी इम्प्लीमेंटेशन। मतलब अपार आईडी को जो लागू करेंगे उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी रहेगी। तो आईटीआई के अंतर्गत जो है आईटीआई प्रिंसिपल्स की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। आईटीआई के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एंश्योर करेंगे कि आप लोगों का अपार आईडी जो है वो जनरेट हो। ठीक है, हाँ, स्टूडेंट्स को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स से के द्वारा ही, स्टूडेंट्स के लिए ही जो है अपार आईडी जनरेट की जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल यहाँ पे जो है रेस्पॉन्सिबल है तो प्रिंसिपल जो है ऐसे कोई जादू से आपकी अपार आईडी जो है जनरेट कर देंगे। जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका आप लोगों को पालन करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो है आप लोगों को अपार आईडी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, स्टेट डायरेक्टर्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ट्रेनीज, यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, ट्रेनीज हु आर नॉट विलिंग टू वेरीफाई थ्रू आधार अंडरटेकिंग्स कैन ए नॉन आधार ऑप्शन। हाँ, यहाँ पे देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेनीज हु आर नॉट विलिंग टू वेरीफाई थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। ऐसे कोई स्टूडेंट हो जो आधार से अपने आप को वेरीफाई नहीं करना चाह रहे, कैन यूज नॉन आधार ऑप्शन, वो नॉन आधार ऑप्शन का चूज कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेनी वेरिफिकेशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव आईटीआई अप्रूवर लॉगिन इन द डीजीटी पोर्टल। हाउएवर फॉर सच ट्रेनीज नो अपार आईडी विल बी जनरेटेड। यहाँ पे कहा गया है कि जब आप लोगों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, जितने भी स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट समय में 2025 में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, आप सभी को पता है 28 जनवरी से आप लोगों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, उस ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान ही आप लोगों का अपार आईडी जो है वो जनरेट किया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट नॉन आधार हैं, मतलब जिनके आधार में किसी प्रकार की कोई एरर है, तो उन स्टूडेंट का अपार आईडी जो है जनरेट नहीं हो पाएगा। नो अपार आईडी विल बी जनरेट। उनका जो है नॉन आधार वाले जो ट्रेनी हैं उनका अपार आईडी जनरेट नहीं हो पाएगा। और जिनका आधार और 10th का मार्कशीट अगर सही है, दोनों के डेटा मैच हो रहे हैं, तो उन स्टूडेंट का अपार आईडी जो है ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान ही जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे होंगे वो आईटीआई प्रिंसिपल जो है वो आप लोगों को बताएंगे, और उस ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और आपके द्वारा ही जो है वो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। वहाँ पे आप लोगों का जो है एक आधार ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, और उसके साथ ही जो है आप लोगों को अपार आईडी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आगे देखिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट ये आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अन्य कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी अपार आईडी से रिलेटेड, तो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रेगुलर अपडेट्स आप सभी तक पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।